नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया के कई देशों में विरोधियों की आवाज़ दबाने की प्रक्रिया चल रही है। दक्षिणपंथी सरकारें चाहती हैं कि उनके फैसले लोग और संस्थान बिना ना नुकर किए मान लें। इसके चलते सरकार और लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। पिछले दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने न्यायपालिका के पर कतर दिए। अब वहाँ न्यायपालिका को सरकार के फैसले बदलने का अधिकार नहीं होगा। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने जुडिशियल रिफॉर्म बिल को रोकने की अपील करने वाले अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को तो मंत्रिमंडल से ही निकाल दिया था। इस बिल के विरोध और न्यायपालिका के समर्थन में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनका मानना था कि सरकार पर कोई तो अंकुश लगाने वाला होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने किसी की नहीं सुनी। पिछले कुछ समय से भारत में भी कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री काफ़ी तीखी बयानबाजी करते रहे हैं। गौरतलब है कि कॉलेजियम ही जजों की नियुक्ति करता है। इसी को लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सरकार की इच्छा रहती है कि जजों की नियुक्ति सीधे तौर पर उसके हाथ में हो। न्यायपालिका और कार्यपालिका के टकराव की असली वजह यही है। ऐसा लगता है कि देश में संसद की सर्वोच्चता की लड़ाई शुरू हो गई है। इसी प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता खत्म करके उन्हें बौना किया जा रहा है। यानी सभी संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो, सरकार के फैसलों को कहीं कोई चुनौती ना दे सके, यानी सब कुछ सत्ता के अनुकूल हो। विपक्ष के पुरजोर विरोध के बावजूद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 7 अगस्त को राज्यसभा में भी पारित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है। इसे दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। अब वही व्यवस्था बहाल हो गई है जो 1991 से 2015 तक यहाँ लागू थी। गृह मंत्री का कहना है कि इस बिल के जरिए दिल्ली सरकार के अधिकार नहीं छीने गए हैं, बल्कि यह केंद्र के अधिकारों पर अतिक्रमण रोकने का विषय है। उन्होंने कहा कि 2039 AA के अंतर्गत 3B के तहत केंद्र को यह कानून बनाने का अधिकार है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि केंद्र इसके जरिए लेफ्टिनेंट जनरल यानी LG को सुपर CM बनाना चाहता है। दिल्ली सरकार का मानना है कि सर्विसेज पर चुनी हुई सरकारों का नियंत्रण होना चाहिए। तबादले और पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकारों के पास ही होना चाहिए। विपक्षी दलों का भी मानना है कि पिछले दरवाजे से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। इस बिल के बाद दिल्ली सरकार की भूमिका कम हो जाएगी। इसके विपरीत गृह मंत्रालय और LG की भूमिका अहम हो जाएगी। गौरतलब है कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रशासनिक सर्विसेज पर नियंत्रण का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर बाकी अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिए थे। आदेश में कहा गया था कि यदि चुनी हुई सरकार का नियंत्रण अफसरों पर नहीं होगा और वह उन्हें जवाबदेह नहीं बना सकती है, तो यह विधायिका और पब्लिक के प्रति उसकी जवाबदेही कम करती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ का था। इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ कर रहे थे। अब इस बिल के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। केंद्र सरकार ने इसे पलट दिया है। अब ये सारे अधिकार LG के मार्फत केंद्र सरकार के पास होंगे। यह अलग बात है कि आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ फिर कोर्ट जाने की तैयारी में बताई जाती है। ऐसा ही एक और मामला चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही केंद्र सरकार ने एक और बिल पेश किया। हंगामे के दौरान पेश बिल मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों
और कार्यकाल के नियमन के बारे में है। बिल में 3 सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और 1 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री को प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे। जाहिर है कि फैसला बहुमत से होना है और बहुमत किसका होगा इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो समिति बनाने को कहा था, उसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का होना था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब तक संसद इस बारे में कानून नहीं बना लेती तब तक 3 सदस्यीय समिति में मुख्य न्यायाधीश होंगे। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला एक मत से दिया था। चुनाव आयोग में आयुक्त की नियुक्ति पर भी सरकार ने तेज गति से काम किया था। इस बिल में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। अब अगर बिल पास होता है तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की मर्जी से होना तय है। काबिले गौर है कि चुनाव आयुक्त के पद पर हाल में अरुण गोयल की बेहद तेज गति से नियुक्ति पर पीठ ने सवाल उठाया था। सरकार ने पूछा था कि महज 24 घंटों में कैसे सारी क्लियरेंस मिल गई। बहरहाल इन 2 फैसलों ने सियासी टकराव की राह खोल दी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में सर्वोच्चता की लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। अब लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला भी सामने आता जा रहा है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इन कदमों से लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तेज गति से संसद सदस्यता खत्म किए जाने को भी इसी कड़ी में जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर विपक्ष यानी असहमति की आवाज़ के अस्तित्व का मामला है। पूर्व कानून मंत्री के जजों को चुनने के कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ बयान खासे चर्चित रह चुके हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।